शशि थरूर का भविष्य क्या दिख रहा है? शशि थरूर से कांग्रेस को फायदा होने के आसार ज्यादा हैं या नुकसान होने के? मैं मुकेश बोलूं इसके बारे में पहले? हाँ हाँ हाँ, मुकेश मेरा मानना ये है आलोक जी कि शशि थरूर कांग्रेस की परंपरा के उस कैटेगरी के नेता है जो पढ़ने लिखने सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है। और कांग्रेस पार्टी जब जब अपने अच्छे दौर में रही है, अपने कुछ चुनिंदा इसी तरह के नेताओं की वजह से रही है, जो कि एक तरफ जमीन पे राजनीति करने का हुनर रखते हैं और दूसरी तरफ बोलने बतियाने प्रशासन चलाने इन चीजों की तमीज रखते हैं। तो उस लिहाज से शशि थरूर जो है वो कहीं से हल्के या कमजोर नहीं है। अब रही और इसीलिए आप देखिए गौर कीजिए, अगर शशि थरूर के व्यक्तित्व में खूबियां नहीं होती तो मनमोहन सिंह सरकार ने उनको राज्य मंत्री ही सही लेकिन क्यों बनाया होता? एक नए नए आदमी को, एक नया आदमी एमपी जीत के आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी में इस तरह का एक चरित्र पहले रहा है। बीजेपी में जब उस चरित्र को हम देखने की कोशिश करते हैं तो इनको सिर्फ हार्डकोर ब्यूरोक्रेट मिलते हैं। बीजेपी में भी है ऐसे लोग, लेकिन यहाँ पर हार्डकोर ब्यूरोक्रेट है, उनकी राजनीतिक विरासत कुछ नहीं है, राजनीतिक जमीन कुछ नहीं है। इसी सरकार में कम से कम आधा मंत्री कैबिनेट लेवल के ऐसे बैठे हुए हैं जिनका कोई राजनीतिक अतीत नहीं है या ना कोई राजनीतिक जमीन है उनकी। लेकिन हाँ ठीक है, चलिए राज्यसभा से आए कहीं और से आए, पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड को भुना रहे हैं बिकॉज इनके पास है ही नहीं ऐसे लोग। बीजेपी में राजनीति हार्डकोर पॉलिटिक्स करने वाले लोग ऐसे नहीं हैं जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी साबित हों मंत्री बन के सरकार में। एक दो चार हैं, वो हमारे सामने किस पोजीशन में आपके सामने दिखता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे थोड़ी सी डिफरेंट रही है, उसका अतीत डिफरेंट रहा है। तो उस लिहाज से शशि थरूर इतनी कमजोर पिच पे नहीं बैठे हैं। उनकी एक अच्छी, हम लोगों ने, हमने भी, विनोद जी ने भी और आपने भी इस चीज को महसूस किया, हम लोगों ने ये बात रखी है कि वो ऐसे कोई बेपेंजी के लोटा और हवाबाजी वाले नेता नहीं है। सोचने समझने की, बोलने बतियाने की अकल रखते हैं। उनको मालूम है कि सत्ता प्रशासन कैसे चलता है देश में विदेश में, इतिहास भूगोल की जानकारी है उस आदमी को। तो वो बिल्कुल वो स्वच्छाप नेता जैसा व्यक्ति नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में ऐसे व्यक्ति का जब समय पलटेगा तो आप देखिएगा ऐसे व्यक्ति को हमेशा तवज्जो मिलेगी। और इन्हीं चीजों की वजह से आप देखिए, हम कहते हैं कि जतिन प्रसाद की क्या औकात थी, क्या क्षमता थी, अगर बात की ताकत नहीं थी उनके पीछे तो वो जिस पोजीशन पे पहुंचे थे, जो बनाए गए थे, वो कैसे बन जाते? यही हाल सिंधिया का है। ये लोग क्या अपने मुझे बड़े नेता थे? नहीं, अपनी विरासत इनके पीछे थी। उसके बाद इन लोगों की अपनी 100 सचिन पायलट के साथ भी यही दस्तूर है। तो इस तरह की चीजें कांग्रेस पार्टी में कई हैं। अभी जैसे हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो गया, वहां का जनादेश जो है वो बैलेट बॉक्स में सुरक्षित। लोग ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने वहां अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब गौर से समझिएगा इस बात को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वाकई सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा प्रदर्शन किया। अब ये अच्छा प्रदर्शन इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि जब हम एक दूसरी तरफ देखते हैं कि बहुत सारी जगहों से कांग्रेस पार्टी बेहद कमजोर है या उसका कोई नाम लेवा नहीं है, खासतौर से अपने गढ़ में, तो वैसी हवा में अगर आप मान लीजिए कि कहीं किसी राज्य में, वो भी छोटा सा राज्य है जिस राज्य का अपना बड़ा टेढ़ा बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है, लेकिन उस छोटे से राज्य में भी आप अपनी जमीन को कुछ पकड़ते हुए दिख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में आलोक जी। तो ऐसा नहीं है कि जो अभी जो बात हुई कि भाई कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने अगर अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, तो क्या उस स्ट्रेटजी चेंज करने का कोई इंपैक्ट, कोई कनेक्शन शशि थरूर से भी है? गुटबाजी तो रही, कांग्रेस पार्टी में कब नहीं रही गुटबाजी। तो हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उनकी टांग खींच रहा है जिसके लिए वो कह रहे हैं भाई इसकी जांच होनी चाहिए, ये संभव है। और वहीं जिन लोगों का आपने नाम लिया, तो कांग्रेस पार्टी का ये अपना एक व्यवहार स्वभाव रहा है पहले से। वो तो देखिए, पहले तो सभी राजनीतिक दलों का यही व्यवहार होता था, जैसा आप अभी हाँ, कांग्रेस का बताएंगे, हर पार्टी में ये होता था, गुटबाजी चलती थी। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में, राजनीतिक दलों में अगर अंदर राजनीति नहीं चलेगी तो वहां के लोग बाहर क्या राजनीति करेंगे? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।